हजारों सालों पुराने खतरनाक सिद्ध योगी हिमालय पर्वत की गुफा के अंदर मिले। दोस्तों, हिमालय पर्वत में आज भी ऐसे ऐसे साधु संत रहते हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, और ये साधु तपस्वी ऐसी गुफाओं में रहते हैं जो आज तक कोई भी इनके बारे में पूरा राज जान नहीं पाया है। क्या आज भी रामायण और महाभारत काल के लोग हिमालय की गुफाओं में छुपकर भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आज आपको हिमालय पर्वत के ऐसे ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर दूसरी दुनिया बसी हुई है। दोस्तों, आखिर क्या है इन रहस्यमयी गुफाओं का राज? क्या है शिव कौड़ी गुफा का असली रहस्य, जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है? और वो कौन कौन से लोग हैं जो रामायण काल और महाभारत काल से आज तक छुप छुप कर तपस्या कर रहे हैं? हजारों सालों पुराने खतरनाक सिद्ध योगी हिमालय पर्वत की गुफा के अंदर मिले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं शिवकोड़ी गुफा के रहस्य को। शिवकोड़ी गुफा एक ऐसी गुफा है जिसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। इस गुफा के अंदर आपको विभिन्न प्रजाति के कबूतर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बाहर इस इलाके में आपको एक भी कबूतर नहीं मिलेगा। यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर कबूतरों का पाया जाना वास्तव में हैरान कर देने वाली बात है। ये कबूतर कहाँ से आते हैं और कैसे इसके अंदर रहते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये कथा के अनुसार भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान लिया था कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह चीज जलकर भस्म हो जाएगी। तब भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने की कोशिश की थी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तब शिव इस गुफा में आ गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित करके उसके ही सर पे हाथ रखवा लिया और वह भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। दोस्तों, ये गुफा अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ पर बिना किसी बारिश और अन्य किसी स्रोत के छत से पानी टपकता रहता है। भले ही बाहर कितना भी सूखा हो, इसके अंदर पानी टपकता ही रहता है। और ये कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी आज तक किसी ने भी नहीं लगा पाया। वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफी गहराई से रिसर्च किया, लेकिन वे भी असफल रहे। चलिए अब जानते हैं रामायण और महाभारत काल के कौन कौन से लोग हिमालय की गुफाओं में छुपकर हजारों सालों से आज भी तपस्यारत है। नंबर 1 पर है अत्रि मुनि। अत्रि नाम के कई ऋषि हुए हैं। एक है ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक प्रकट था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 2, दुर्वासा महर्षि। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्रदेव को श्राप दिया था। उन्हें भगवान राम के युग में भी देखा गया था और वे द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण के पुत्र शांब को भी श्राप देते नजर आते हैं। कहते हैं कि वे स्वयं शरीर आज भी जिंदा है और वे हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 3, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ नाम के कई ऋषि हुए। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु के काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में, पांचवें राजा दशरथ के काल में हुए और छठवें महाभारत काल में हुए। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का उल्लेख है, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वे आज भी जीवित हैं और वे हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। दोस्तों, कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा तब प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नंबर 4 पर है राजा बलि। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वो अपार शक्तियों का स्वामी तथा धर्मात्मा था। दान धर्म करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था और वह ईश्वर के बराबर खुद को मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। विष्णु जी ने कश्यप ऋषि के यहाँ ब्राह्मण रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगी थी। शुक्राचार्य ने इस कार्य के लिए
राजा बलि को सतर्क किया था, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान में देने का संकल्प ले लिया। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके 2 पग में तीनों लोक नाप लिए, जिसके बाद तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा, जिसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा है और वह हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं और वे कलयुग के अंतिम समय में दुनिया के सामने आने वाले हैं। नंबर 5, जामवंत। जामवंत जी की आयु परशुराम जी और हनुमान जी से भी लंबी है, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंत की ही पुत्री थी। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। नंबर 6, परशुराम। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम कली काल के अंत तक रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे। उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद उन्होंने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि भगवान परशुराम द्वारा ही वेद वेदांत की शिक्षा कल्कि भगवान को इस कलयुग में दी जाएगी। वे कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त करने को कहेंगे। भगवान परशुराम चिरंजीवी है और वे हिमालय के महेंद्र पर्वत की गुफा में निवास करते हैं। नंबर 7, मार्कंडेय ऋषि। भविष्य मलिका के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव को तपस्या करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके मृत्यु पर विजय पाई थी। वे कभी इस हिमालय क्षेत्र के किसी पर्वत की गुफा में निवास करते हैं। नंबर 8, हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी को धरती पर एक कल्प तक रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत भी 3 है। पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास है। अज्ञातवास के समय हिमवंत को पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे, जो कि हिमवंत पर्वत के पास था। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन पर्वत को पार करते दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के पास उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है और यहीं पर हनुमान जी का निवास स्थान है। नंबर 9, कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा कौरवों के गुरु थे। उन्हें भी चिरंजीवी रहने का वरदान है। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 10, ऋषि वेदव्यास। वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण द्विपायन रस को वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेदव्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार यह भी कई युगों से जीवित है और कली काल में भगवान के अवतार के समय प्रकट होंगे। कहा जाता है कि ये वर्तमान में हिमालय में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के अनुसार वे गंगा तट पर रहते हैं। नंबर 11, अश्वत्थामा। महाभारत काल में द्रौपदी के 100 रहे पुत्रों का वध करने और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 5000 वर्षों तक सशरीर भटकते रहने का श्राप दिया था। माना जाता है कि ये भी कहीं हिमालय क्षेत्र में छिपकर रह रहे हैं। नंबर 12, विभीषण जी। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में भगवान श्री राम का साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे। उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया था। तब भगवान राम ने प्रसन्न होकर विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण जी भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों, उड़ीसा में जन्मे संत श्री अच्युतानंद दास महाराज ने अपनी भविष्य मलिका में ये सभी रहस्य लिखे हुए हैं, जो कि उड़िया भाषा में यह ग्रंथ आज से 600 साल पूर्व ही लिखा गया है और उन्होंने हिमालय पर्वत की जानकारी से लेकर कलयुग के अंत तक के कई रहस्यों को उजागर किया है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा
आप क्या जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताना और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।